ट्वीट करती है, आधिकारिक रूप से ब्लू टिक वाला ट्वीट है, झुठला नहीं सकते कि मंदिर तो बना लोगे, बचा के कितने दिन रख पाओगे। ये गुंडागर्दी है, ये डकैती की भाषा है, ये बदतमीजी की भाषा है। और अगर इसी भाषा में हम उतर गए तो इनका क्या होगा। घृणा की हद तो देखिए कि बाबा विश्वनाथ के अर्घे को ऊपर तक पानी भर के तालाब बता करके और बाबा विश्वनाथ के ऊपर पैर रख करके इन लोगों ने सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक हिंदुओं का अपमान किया है। जिसे सबूत चाहिए था, संविधान के दायरे में चाहिए था, उसको तो सबूत मिला। हमें तो नंदी के इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और काशी वालों को तो अपने बाबा मिले। हम सबूत तो तब से दे रहे हैं और जज तब से लिख रहे हैं। ये 1935 के फैसले में कि झूठा सबूत करना, फर्जी सबूत करना, यह कह के देश के दो टुकड़े करके पाकिस्तान बनाने वाले लोग, हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का पाकिस्तान, यही तो राष्ट्रवाद का टू नेशन थ्योरी का सिद्धांत पक्ष तो यही था। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया में, जहां पे हर हर महादेव और काशी में पूरा बनारस आज महादेव महादेव बोल रहा है। जिससे भी पूछो कहता है गोपनीय है, पर खुशी और हर्ष उल्लास उनके चेहरे पे दिखती है। सिर्फ इतना ही सुनाई देता है कि बाबा मिल गए, नंदी का इंतज़ार पूर्ण हुआ। इन सभी चीज़ों को अभी कोर्ट और साझा करेगी और सारी चीज़ें सामने आएगी, पर उससे पहले आज हम आए हैं यहाँ पे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी के पास। ये अखिल भारतीय संत समिति के आप महामंत्री हैं। तो आपसे मैं सबसे पहला सवाल पूछूंगी, जहाँ पे बात होती है बाबा मिल गए, नंदी का इंतज़ार पूर्ण हुआ, क्या मतलब है इसका? मतलब सीधा सा है कि मस्जिद के परिसर के अंदर तथा कथित जो मस्जिद है, वो कहते थे ना सबूत कहाँ है। हमने एक बड़े अधिकारी से आज पूछा कि आपने वहाँ की रिपोर्टिंग की है लंबे समय तक, तो उन्होंने बताया कि 12x14 का वो पूरा एक, जिसे वो हौदा कहते हैं, कमरा नुमा तालाब पूरा 7 से 8 फीट की गहराई का, उस गहराई के अंदर 12 फीट 4 इंची व्यास का शिवलिंग। आप समझ सकती हैं 12 फीट 4 इंच व्यास जिस शिवलिंग का होगा और 4 फीट की ऊंचाई है। और उनका कहना है कि ये नीचे कहाँ तक है, इसको जानने के लिए बेसमेंट तोड़ना पड़ेगा। ये कोर्ट का अगला है। लेकिन अगर कुछ मिला नहीं होता तो कोर्ट ने सीआरपीएफ के हवाले और उस इलाके में किसी का भी प्रवेश प्रतिबंधित क्यों किया? वहाँ पे वजू होता है और कहते हैं कि वजू होना उनका नमाज से पहले की एक प्रक्रिया है, जिसकी वजह से अब नमाज रोक दिया गया है, वजू की प्रक्रिया को रोक दी गई है। तो वजू और वहीं पे शिवलिंग का होना, कैसे देखते हैं आप इसको? घृणा की हद तो देखिए कि बाबा विश्वनाथ के उस अर्घे को ऊपर तक पानी भर के तालाब बता करके और बाबा विश्वनाथ के ऊपर पैर रख करके इन लोगों ने सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक हिंदुओं का अपमान किया है और वजू के नाम पर ये सब खेल किया है। इस खेल को हम कैसे सहते रहे, आप कल्पना कर सकती हैं। 1809 में, जिसे काशी में लाट भैरव का दंगा कहते हैं, उसमें हमने छीन लिया था। अंग्रेजों ने सेना उतार करके ईस्ट इंडिया कंपनी की दोबारा हमसे छीना था, फिर हमने छीना। 6 बार विश्वनाथ का मंदिर टूटा, लेकिन यह शिवलिंग वो कभी नहीं तोड़ पाए। और जो पुजारी लेकर के कुएं में कूदे, उस शिवलिंग के ऊपर उनका मुकुट था, छत्र था, उसको लेकर के वो कूद गए थे। इसलिए हम सभी हिंदुओं को, सनातनियों को अपार प्रसन्नता है। जिसे सबूत चाहिए था, संविधान के दायरे में चाहिए था, उसको तो सबूत मिला। हमें तो नंदी के इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और काशी वालों को तो अपने बाबा मिले। स्वामी जी, एक तरफ वही मुस्लिम पक्ष बार बार कहती है कि हवा हवाई बातें हैं, कहीं कुछ भी नहीं है, एक तरफ हिंदू पक्ष खुशी मना रही है। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्या मिला ऐसा और क्या नहीं मिला जिसे हवा हवाई बातें की जा रही है? इन झूठे और मक्कारों से पूछिए, कुछ नहीं मिला। तो कोर्ट ने वहाँ जाना किसी का प्रतिबंधित क्यों किया, सीआरपीएफ के हवाले क्यों किया? और जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये प्रमाणिक, ये बातें मेरे तक आई कैसे? मैं पहला व्यक्ति हूँ जो वर्ष में 5 बार श्रृंगार गौरी माँ का पूजन होता है,
उस 5 बार में से 3 बार का पूजन मैं अपने हाथों से करता हूँ, माँ का श्रृंगार करता हूँ वर्ष में 3 बार। आप मेरी मन स्थिति को समझ सकती हैं कि कितना आह्लादित हूँ। कुछ तो बात है उस प्रसन्नता के पीछे कि जिन लोगों ने झूठे तथ्य तर्कों को गढ़ करके कोर्ट में लगातार झूठ बोल करके ये कोई झूठ आज से बोल रहे हैं। ये 1935 के मुकदमे में भी फारसी में लिखी हुई जो वो फरमान था औरंगजेब का, उस फारसी का उर्दू अनुवाद उसमें भी औरंगजेब का पन्ना फाड़ के लाए थे। तब भी हिंदू कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी से ओरिजिनल फारसी का वो पुस्तक ला करके कोर्ट में दे मारा था कि ये ओरिजिनल है। हम सबूत तो तब से दे रहे हैं और जज तब से लिख रहे हैं। ये 1935 के फैसले में कि झूठा सबूत गढ़ना, फर्जी सबूत गढ़ना, ये यहीं नहीं गढ़े, यहीं नहीं रुके। श्री राम जन्मभूमि के फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने जो फैसला दिया उसमें 18 इतिहासकार, रोमिला थापर, रामशरण शर्मा जैसे लोग, रेनॉल्ड इतिहासकारों के बारे में कोर्ट की टिप्पणी है कि ये लोग कभी ना अयोध्या गए, ना अयोध्या को जानते हैं। ये अपने घरों में बैठ के रातों रात फर्जी किताब लिखा। और ये 18 के 18 ऐसे इतिहासकार हैं जिनकी पुस्तक CBSE के कोर्स में, NCERT के बुक में, उसमें पाठ्यक्रम में शामिल की गई थी और ये सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के गवाह थे। तो ये सबूतों का गढ़ना, फर्जी सबूत बनाना, ये कोई आज की नई घटना। स्वामी जी, जहां आप कह रहे हैं कि साल में 5 बार आप जाते हैं, गौरी श्रृंगार करते हैं, तो वहीं पे एक मुस्लिम पक्ष अपने भाईचारा और सौहार्दता की बात करता है कि जहां पे वो नमाज पढ़ते आ रहे हैं, जहां पे उनका मस्जिद है, वहां पे भी आपको 5 बार जाने देता है और बहुत शांति प्रिय तरीके से आपको श्रृंगार के पूजा पाठ करने देता है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? संघर्ष करके लिया है, वो जाने देता है नहीं, हम उसे अपने परिसर में जाने देते हैं। ये हमारी सहिष्णुता है। 1990 में कार सेवकों के खून से अयोध्या को लाल करके जब इन लोगों ने खेल खेले और 91 में हिंदुओं के गर्दन पे तलवार रख के कि 1947 के पहले, मैं पूछूं कि आपके बाप दादों के साथ 47 के पहले कोई अत्याचार हुआ है? और आप अगर आज पढ़े लिखे, आपको पता चला कि आपके बाप दादे अपमानित किए गए 47 के पहले, तो लोग मल जो है सर पे उठाते थे। मल ढोना अभिशाप किया गया कि नहीं किया गया? तो 47 किस आधार पे आधार बना? हिंदुओं के स्वाभिमान का। उस देश में, जिस देश में मुसलमानों ने यह कहा, यूपी बिहार के मुसलमानों ने 100% वोटिंग की कि पाकिस्तान के पक्ष में, कि पाकिस्तान बनना चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, यह कह के देश के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान बनाने वाले लोग, हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का पाकिस्तान, यही तो राष्ट्रवाद का 2 नेशन थ्योरी का सिद्धांत पक्ष तो यही था। इसके आधार पे बने देश में भी अगर हिंदू हित सुरक्षित नहीं है और मुसलमान यह कहे, हम तो कहते कि दुनिया के हम पहले देश हैं कि जहाँ का हिंदू यह कहता कि संविधान में जितना अधिकार अल्पसंख्यकों को है उतना ही अधिकार हम बहुसंख्यकों को भी दे दो। ये मांग करने वाला पूरी दुनिया हमको व्यंग की नज़रों से, हास्यास्पद दृष्टि से देखती है कि आप अपने यहाँ कितने फीसदी, तो 20% के माइनॉरिटी से 80% का मेजोरिटी डरता है। अच्छा, जहाँ स्वामी जी मैं सवाल पूछूंगी, जहाँ अभी 100% पूरी तरीके से सर्वे कंप्लीट हो चुका है, तो क्या लगता है कोर्ट का क्या फैसला होगा? आगे अगला कदम क्या होगा? कब तक, जैसे राम मंदिर के उत्सव मनाया गया 5 अगस्त को, तो क्या लगता है कि कब तक फैसला आएगा और फैसला किसके पक्ष में होगा? कोर्ट के कदम तो अपने हैं, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते राम जन्मभूमि का मुकदमा 72 वर्षों तक लड़ा है। 49 से लेकर के 2019 तक जितने वर्ष हों, 70-72 वर्ष आप गणना कर लीजिए। तो ये भी लड़ाई 1937 से लड़ी जा रही है। 1928 से, ये 1928 में ये मुकदमा दाखिल हुआ था। 1935 में जिला कोर्ट ने सुनवाई प्रारंभ की थी और 1937 में जिला कोर्ट का फैसला आया। हाई कोर्ट चैलेंज हुआ और हाई कोर्ट से 1942 में फैसला आया। और अगर उसी फैसले को हम आधार बना दें
तो भी ये हिंदुओं का स्थान है। ये हमारी सहिष्णुता है कि हमने रक्त रंजित कोई क्रांति नहीं की, हमने जिद नहीं की। हम हमेशा सभ्यता से, संस्कारों के और संविधान के दायरे में यह कह रहे हैं कि आप मान जाओ हिंदू आपका बड़ा भाई है, और बड़े भाई के जो देव स्थान है, जो उसके हृदय में निवास करने वाले रामकृष्ण शिव हैं, ये तो छोड़ दो, लेकिन इनकी जिद तो देखिए। भारत के संविधान बेंच, सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मत फैसले से श्री राम जन्मभूमि का निर्णय होता है और आदेश देती है कि संसद से, भारत की संसद में 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री ट्रस्ट की घोषणा करते हैं। वो ट्रस्ट 5 अगस्त 2020 को जब श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो रहा होता है, इस देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्वीट करती है। आधिकारिक रूप से ब्लू टिक वाला ट्वीट है, झुठला नहीं सकते कि मंदिर तो बना लोगे, बचा के कितने दिन रख पाओगे। ये गुंडागर्दी है, ये डकैती की भाषा है, ये बदतमीजी की भाषा है। और अगर इसी भाषा में हम उतर गए तो इनका क्या होगा। इन्होंने गोधरा किया, एक बार गुजरात हुआ, सहम गए। 91 के बाद काशी में दंगे की हिम्मत नहीं हुई। बिहार के भागलपुर के गाँव में जब दंगा फैला, हिम्मत नहीं पड़ी। मुजफ्फरनगर के दंगे को याद करें, मेरठ के दंगे को याद करें, मलियाना को याद करें। इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा, देश शांति से, संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से किसी के नहीं चलेगा। गुंडागर्दी की बात किया, हम पे ओवैसी जी ने ये साफ साफ कह दिया कि अब और मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। हमने बाबरी दे दिया पर ज्ञान वापी नहीं देंगे। हमारे खोपड़ी पे नमाज पढ़ रहे हैं, काहे की मस्जिद? तलाटी तो हमारी है। अराजी नंबर 9130 तो पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार के नाम से है। तो जब अराजी नंबर हमारा, उसके नीचे के पूरे तल घर में हमारा कब्जा है, तो हमारे छत पर, हमारे सर पर बैठ करके तुम नमाज पढ़ रहे हो और हमको समझा रहे हो कि मस्जिद नहीं देंगे, शहीद नहीं होने देंगे। तुम्हारी इतनी औकात बढ़ गई, संविधान की बात करके संविधान के उल्लंघन की बात करते हो। साथ में वो अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे थे कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। कुत्ते हैं भौंकने दो, उनके भौंकने से कुछ नहीं होता। ये तो इस देश की जनता बताएगी कि कुत्ता कौन है, कौन भौंक रहा है और कौन संविधान के दायरे में कोर्ट के आदेश से काम कर रहा है। और सभ्यता के साथ बस एक बात कहूँगा, संविधान जो भी है वर्तमान में, इसके दायरे में हम सभी को रहना चाहिए। और ये सब जो कुछ भी आदेश है, सर्वे का आदेश भी कोर्ट का है। उसी कोर्ट का एक आदेश और है मैपिंग सर्वे का रडार तकनीकी से, जिस पे हाई कोर्ट का स्टे है। अब मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि हाई कोर्ट भी अपना स्टे हटाएगा और अब रडार तकनीकी से भी सर्वे करके हम बता देंगे कि स्वयंभू विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग कहाँ तक है, कितना है। 1991 जो लॉ है उसके बारे में क्या कहेंगे? मुस्लिम पक्ष इसका सहारा ले रही है, उसको ढाल बना के फिर से आगे बात को बढ़ा रही है। 1991 के लॉ में 4 लाइनें और लिखी हैं, ये ओवैसी साहब को पढ़ना चाहिए। अन्यथा अपने मतलब की बात 1991 और मैं तो 91 के सवाल पे एक बात आपसे पूछता हूँ, अगर इस देश में कुछ मुट्ठी भर किसानों के द्वारा दिल्ली के दरवाजे पे बैठ के बंधक बना लेने से आप किसान कानून को रिमूव कर सकते हैं संसद से, इस देश के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, समान रूप से सभी राज्यों के अधिकार के लिए धारा 370 को समाप्त कर सकते हैं, तो ये 1991 क्या चीज़ है कि इसको हम नहीं हटा सकते हैं। और दूसरी बात, ना हटाएं, मैं उन्हीं की बात मान भी लूँ तो इसी में लिखा है कि प्राचीन संरक्षित धार्मिक इमारतों पर यह कानून लागू नहीं होता है। तो अब ये तय हो जाए कि ज्ञानवापी प्राचीन है कि नहीं है, धार्मिक है कि नहीं है और संरक्षित है कि नहीं है। ये तीनों शब्दों के प्रयोग से तय हो जाएगा। इसी में 3 इमारत का नाम और आ रहा है। पहला आपका मथुरा जो आपके लिस्ट में पहले से है, साथ में अभी नए में उठ के आ रहा है कि अब तेजो महल होना चाहिए, ताजमहल का नाम, और दूसरा कुतुब मीनार के बाहर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। तो ये कैसे देखते हैं इसको? क्या ये सब उचित है, ये बदलाव होना चाहिए और किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? न्याय के जो क्रांतिकारी जज साहब लोग हैं, उनके द्वारा दिए गए फैसलों पे सवाल तो खड़ा होता ही है कि आपको
केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सोना की गणना कराने में, उसके फाटक खोलने में, आदेश देने में एक क्षण नहीं लगता, लेकिन ताजमहल के बंद 20 कमरों को खोलने की बात पे आप कहते हैं कि रिसर्च करके आओ, पीएचडी करके आओ। तो संत समिति का कहना है ऐसे एक एक मंदिर पर एक एक विद्यार्थी रिसर्च करने जाएं, उनको फेलोशिप संत समिति की तरफ से हम देंगे, वो रिसर्च करें। अगर जज साहब को रिसर्च ही मंजूर है तो ये सारी थीसिस हम कोर्ट में ही जमा करा देंगे। बस एक आखिरी सवाल पूछूंगी मैं भी। बीते शुक्रवार को जुम्मे था उनका, जुम्मे के नमाज पढ़ने के लिए स्थानीय लोग कहते हैं लगभग 20-25 लोगों की संख्या जाती है, इस बार हजारों की संख्या गई थी अंदर, तो इसको कैसे देखते हैं, क्या वजह थी ये भीड़ इकट्ठा करने की? ये तो उन मौलानाओं से पूछिए कि भीड़ तंत्र के सहारे संविधान को बंधक बनाना ये इनके स्वभाव का हिस्सा है। इन्होंने इस बार भी सोचा, ये भूल गए कि एक बाबा का सर्वे हो रहा है और दूसरा बाबा वहाँ मुख्यमंत्री है, तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे कोई समझौता नहीं होगा। ये 1000 जाएं चाहे 5000 जाएं। एक बात मैं पूछूं कि ईद के बाद की पहले जुमे की नमाज थी, जब पहला जुमा था तो सामान्य तौर से सफ़ेद कुर्ता और लुंगी टोपी पहन करके सभ्य मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ने आते थे। ये वर्षों वर्षों से हमने भी अपनी आंखों से देखा था। 30 वर्ष काशी में रहते मुझे भी बीत गए। ये पहला जुमा था ईद के बाद का, जहाँ पे आए हुए 5000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ की सड़कों पे, क्या मौलाना को नहीं पता है कि अंदर मस्जिद में 250 लोगों की जगह है, तो 5000 लोगों को किसने कॉल किया था? इस 5000 लोगों में 80% लोग बनारस शहर के बाहर के थे, और ये सभी जीन्स टी शर्ट, जीन्स कुर्ता, पजामा कुर्ता पहन करके आए थे, जो काशी के मानक, इन्होंने ही ये मानक दिखाए थे पहले से कि जो नमाज पढ़ते थे, जो हमारी पीढ़ियां देखती रही हैं कि लगदग सफ़ेद कुर्ता, लुंगी, टोपी, तो उन जिन लोगों को हमने नमाज पढ़ते देखा था। और जब ऐसे गुंडे मवालियों को देखा तो ये गुंडागर्दी के बल पर कोर्ट के आदेश को, पहले भी 2 बार सर्वे का आदेश हुआ था, ऐसे ही गुंडागर्दी करके नहीं करने दिया था, ये तीसरी बार सर्वे का आदेश हुआ, तब बाबा विश्वनाथ का त्रिनेत्र खुला। और सोमवार पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा है आज, और इस दिन बाबा विश्वनाथ का स्वरूप दिख गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए अब हमें चीज़ें सामने आई जहाँ पे बाबा मिल गए और नंदी के इंतज़ार पूर्ण हुए। इसका सही जवाब लेने के लिए जहाँ पर आए थे, हमें हर जवाब को इन्होंने बहुत प्रखर रूप से दिया है। संत समिति के महामंत्री हैं ये। बाकी आप इनके वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप कितने खुश हैं और आपको क्या लगता है अगला कदम क्या होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।